यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं च उच्चरतः सः तमलोकं पुण्यं प्रजेशं यत्र देवः स यज्ञिनाम्। ॐ ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो जायत। ॐ वयं तुभ्यं बलितः स्याम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, मनुष्य धर्म अर्थ काम से मोक्ष को प्राप्त कर सके, जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा के आनंद को सिद्ध कर सके, इसलिए कर्म क्षेत्र के लिए परमात्मा ने हमें सबको पृथ्वी प्रदान की है। पृथ्वी कर्म क्षेत्र है सभी प्राणियों के लिए और विशेष करके मनुष्यों के लिए। मनुष्य एक कर्म योनि का प्राणी है और शेष सब प्राणी भोग योनि के प्राणी हैं, इसके सहयोगी हैं। यदि पृथ्वी पर शांति रहेगी तो आप अपने कर्मों को अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। यदि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों में भ्रातृ भावना रहेगी, त्याग की भावना रहेगी, सेवा भावना रहेगी, अनुशासन रहेगा, तो आपके कार्य शांति पूर्वक शीघ्र संपन्न होंगे और आप अपने कर्तव्यों से अपनी जिम्मेवारियों को निभाकर सेवा के द्वारा परमात्मा की साधना में सफल हो सकेंगे। इसलिए यह मनुष्य का परम धर्म है कि वो पृथ्वी को शांत रखे, सुशासन को रखे, अनैतिक तत्वों को यहां पर उत्पन्न न होने दे, हिंसा यहां पर ना हो, आतंकवाद ना हो, शोषण ना हो, भ्रातृ भावना बनी रहे। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम। सभी पृथ्वी के लोग, राष्ट्र के लोग मिलकर चलें, मिलकर बोलें, एक विचार वाले हों और मिल बांटकर इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी प्राप्त है उन सुख और ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की इस पावन यात्रा को पूर्ण करें। यह परमात्मा का उपदेश है। समानी प्रपा सैवो अन्न भागा। आपके पीने के स्थान एक हो, समान हो, आपके खाने के स्थान समान हो। कहीं छुआछूत, कहीं ऊंच नीच, कहीं रंग भेद, जाति भेद, प्रांत भेद, लेश मात्र भी मनुष्यों में परस्पर फूट को उत्पन्न न कर पाए। जिस परमात्मा ने इस पृथ्वी का निर्माण किया, इस पृथ्वी पर सुंदर सुख के साधन दिए, उसी परमात्मा का ये उपदेश है। आगे और भी परमात्मा वेद में कहते हैं, अहम भूमिम अददाम आर्याय। मैं ये भूमि आर्यों को देता हूं। आर्य का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं। आर्य का अर्थ है जो ईश्वर विश्वासी है, जो निराकार सर्वव्यापक परमात्मा में विश्वास करता है, परमात्मा की वेदवाणी में विश्वास करता है, परमात्मा के इस संसार पर दिए गए सर्वश्रेष्ठ पदार्थ गो पर विश्वास करता है, गो की रक्षा करता है, मातृशक्ति की रक्षा करता है, संतानों को चरित्रवान बनाता है और अपनी आत्मा के तुल्य सबसे व्यवहार करता है, वह व्यक्ति आर्य है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं ये भूमि आर्यों को देता हूं। माता भूमि पुत्रों पृथिव्या।
ये भूमि हमारी माता है। सृष्टि के प्रारंभ में हम इसी से जन्म लेते हैं और अंत तक अपना जीवन इसी पर व्यतीत करते हैं। इसलिए इस पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना, इसे स्वच्छ शांत रखना, ये परम धर्म है। और परमात्मा ने कहा सच्चा पुत्र वही है जो इस पृथ्वी पर सुखों का विस्तार करे, शांति का विस्तार करे, भाईचारे का विस्तार करे। ये पृथ्वी स्वर्ग बने, सबके लिए सुखकारी हो, किसी के लिए दुखकारी ना हो, कोई आतंकित ना रहे, भयभीत ना रहे, पीड़ित ना रहे। उसलिए परमात्मा ने एक और मंत्र दिया है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उच्चरतः सह तम लोकम पुण्यम प्रजेश्यम यत्र देवा स अग्निना। कहते हैं वो पृथ्वी स्वर्ग तुल्य बन जाती है, वो राष्ट्र स्वर्ग तुल्य बन जाता है, जहां पर नागरिकों के अंदर दो मुख्य गुण हुआ करते हैं। ब्रह्म शक्ति, जहां के लोग नागरिक ज्ञानवान होते हैं, वेद पर विश्वास करने वाले होते हैं, वेदानुसार कर्म करते हैं, मनमानी नहीं करते और परमात्मा पर विश्वास करते हैं। जो परमात्मा सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान, घटघटवासी है, जिसने हमें सृष्टि के आदि में जन्म दिया और आज भी माताओं के गर्भ में हमारा निर्माण कर रहा है। यह ब्रह्म शक्ति, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, परमात्मा पर विश्वास, और दूसरा क्षात्र शक्ति, त्याग की भावना, रक्षा की भावना, न्यायप्रियता। जिस राष्ट्र के लोगों में पूर्ण ज्ञान है, जिस राष्ट्र के लोगों में पूर्ण न्याय की और सत्य की भावना है, वह राष्ट्र स्वर्ग तुल्य बन जाता है। वो धरा स्वर्ग स्थली बन जाती है। परंतु मात्र ज्ञानवान होने से, बौद्धिक योग्यता से कोई राष्ट्र नहीं बनता जब तक राष्ट्र के लोगों में त्याग की प्रवृत्ति ना हो। ब्राह्मण भी त्याग की प्रवृत्ति से युक्त हो और क्षत्रिय भी संपूर्ण त्याग और बलिदान की मूर्ति हो। कैसे? उसका उदाहरण दिया है, यत्र देवा स अग्निना। जिस प्रकार से अग्नि को मिलकर जलाया जाता है, हम मिलकर समुदाय रखते हैं, मिलकर आहुति डालते हैं, मिलकर मंत्र बोलते हैं, मिलकर तपते हैं और मिलकर सुगंधित होते हैं। और वो यज्ञ मात्र अपने लिए नहीं होता, उस यज्ञ में डाले गए पदार्थ संपूर्ण पर्यावरण में फैलकर सबको सुख देते हैं, शांति देते हैं, निरोगता देते हैं। बोले वही राष्ट्र स्वर्ग बनता है, वही देश शांत बनता है, वो देवभूमि बन जाती है, वो गुरु भूमि बन जाती है, जहां त्याग की भावना है, यज्ञ के समान सुगंध फैलाने की, प्रकाश फैलाने की, सदा ऊपर उठने की भावना है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्र त्याग पर खड़ा है। राष्ट्र का अर्थ त्यागशील लोगों का क्षेत्र। याद रखना, रई धाने से राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति होती है। श्रण प्रत्यांत, जो त्याग रखते हैं, बलिदान की भावना रखते हैं, वही अपने राष्ट्र को स्वर्ग बना सकते हैं। और त्याग भी कैसा? प्रकाश फैलाने के लिए, सुगंध फैलाने के लिए, लोगों को ऊपर उठाने के लिए। हमारा त्याग मात्र अपने लिए ना हो, अपने स्वार्थ के लिए ना हो, अपनी मनमानी की पूर्ति के लिए ना हो, अपितु सबके जीवन के लिए हो। जहां नागरिकों में यह भावना रहती है, वहां निश्चित रूप से
वो धरा स्वर्ग बन जाती है। धरती के प्रारंभ से लेकर लगभग 2.25 अरब वर्ष तक इस संपूर्ण धरा पर आर्यों का साम्राज्य रहा। धरती के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सब लोग परस्पर एक परिवार के तुल्य प्यार करते थे, एक ईश्वर ओम को मानते थे, उसके द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करते थे, एक वेद ज्ञान को मानते थे, उसके द्वारा अपनी वैचारिक एकता से इस राष्ट्र में सुख शांति को स्थापित करते थे। सबके मन एक थे, सभी परमात्मा पर विश्वास करके ऐसे कर्म करते थे जिससे कि किसी को हमारी ओर से कोई कष्ट ना हो। ध्यान दीजिएगा, सभी संतानों को महान और बलवान बनाते थे। राष्ट्र के कल्याण के लिए संतानें उत्पन्न की जाती थी। प्रतिदिन यज्ञ होते थे घरों पर, और यज्ञ भावना होती थी लोगों में कि जैसे यज्ञ सबको सुगंधित करता है, वैसे हमारे कार्य, हमारा धन, हमारी संतान सबके लिए सुखकारी हो। एक भाषा थी संस्कृत, और एक विचार था सबका। क्या विचार? परस्पर एक दूसरे की सेवा, और सेवा करते हुए प्रभु के आशीर्वाद से परमात्मा की साधना, क्योंकि सच्चे परमात्मा पर विश्वास करते थे। इसलिए कोई व्यक्ति चोर नहीं था, कोई शराबी कबाबी नहीं था, मांसाहारी नहीं था, किसी गरीब का शोषण नहीं था, किसी नारी का अपमान नहीं था। हर व्यक्ति हर समय हर स्थान पर भगवान को मानता था, जानता था, इसलिए कोई पाप करता नहीं था। महाभारत युद्ध के पश्चात लगभग वैदिक संस्कृति लुप्त हुई, प्रभु की वेदवाणी, मानव धर्म लुप्त हुआ, उसका स्थान मत और मजहब ने ले लिया। स्वार्थी लोगों ने अपनी पुस्तकें बना ली, स्वार्थी लोग राजा बन गए, शहंशाह बन गए, उन्होंने सब नियम बदल दिए, केवल अपने अहम के लिए, अपने सुख के लिए उन्होंने लोगों की गर्दनों को काटना प्रारंभ किया, पशुओं को काटना प्रारंभ किया, माताओं का अपमान करना शुरू किया, जातियां खड़ी की, रंग भेद की दीवारें खड़ी हो गई, अनेकों मत पंथ चल पड़े और धरती का विनाश प्रारंभ हो गया। मानव निरंतर अवनत होता चला गया, और यहां तक स्थिति पैदा हो गई कि अपने लोभ और लालच के लिए व्यक्ति ने किसी भी पाप को करना स्वीकार कर लिया। केवल मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति उससे हानि उठाता है, परेशान होता है, तो हमें क्या लेना है? क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं। इस स्वार्थ की भावना ने हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का शत्रु बना दिया। जब आप कहेंगे मुझे दूसरे से क्या लेना है, तो दूसरा भी एक दिन दुखी होकर कहेगा मुझे इससे क्या लेना है, वैसी प्रतिक्रिया निकलेगी। ध्यान रखिए इस बात को। ह्रास होते होते, वैदिक संस्कृति का ह्रास होते होते, सच्चे ईश्वर का स्थान जड़ पूजा ने ले लिया, यज्ञ का स्थान बलि ने ले लिया, पुरुषार्थ का स्थान भाग्यवाद ने ले लिया, नारी का सत्कार विषय भोग ने ले लिया। विदेशियों ने आकर हमला किया, बल, ज्ञान, शक्ति से पूर्ण राष्ट्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, ईश्वर के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगा। ईश्वर की लीला होगी, देवता प्रकट होगा, बचाएगा। 40,000 मंदिर तोड़ दिए गए, देवालय तोड़ दिए गए, गौओं को काटा गया, उनके खून से अपवित्र किया गया, लाखों महिलाओं के चीरहरण किए गए, बलात्कार हुए,
अनेकों बच्चों को काट काट कर भालों पे उठा दिया गया। लेकिन नादान लोग ईश्वर की लीला ही देख रहे थे। मूर्ख ईश्वर के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब जाति इतनी सो जाती है, अपने कर्तव्य को अपने राष्ट्र के प्रति भूल जाती है, जब दुष्ट और दरिंदे उस पर शासन करते हैं। 900 वर्ष तक मुगलों ने राज्य किया, तब भी कुछ लोग दास और गुलाम बन गए चांदी के टुकड़े के लिए। याद रखिएगा, उसके पश्चात अंग्रेजों ने राज्य किया। हमारे ही लोग थे जिन्होंने घुटने टेक कर सर साहब का खिताब प्राप्त किया था, अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, गुलामी को स्वीकार किया, थोड़े से सुख, सोने चांदी और ऐश्वर्य के बदले में। भारत मां को बेच दिया गया। दरिंदों का, गौ हत्यारों का, माताओं के अपमान करने वालों का शासन स्वीकार किया गया। मान सिंह और जयचंद को और भी शर्म नहीं आई, विधर्मियों से, शत्रुओं से मिल गए और यहां तक अपने घरों की चरित्रवान बहु बेटियों को उन मुगलों के हरम में भेजा गया। भले ही अंत में जाकर उन्हीं विधर्मियों ने, मुगलों ने उनके टुकड़े टुकड़े किए, उनके मुंह पर थूका और यहां तक कहा, जो व्यक्ति अपनों के नहीं होते वो हमारे कैसे होंगे। जो अपनों से विश्वासघात कर कर हमारे साथ आए हैं, वो हमारे साथ विश्वास को निभाएंगे। अंत में उनकी दुर्गति हुई। लेकिन दुर्भाग्य था, अभी भी देश सोया हुआ था। ब्रह्मा के विज्ञान को, शिव जी के तप और त्याग को, राम की मर्यादा को, कृष्ण के शौर्य, कर्तव्य पालन को इस देश ने याद नहीं किया। मात्र उनकी मूर्तियां और चित्र पूजता चला गया। दुख और शर्म से कहना पड़ता है, आजादी के 20 वर्ष पहले बाबा गांधी और नेहरू ने एडी चोटी का जोर लगाया कि मुसलमानों को अपने साथ रखा जाए। पूरा इतिहास पढ़ के देख लीजिए, सब तरह की सहायता दी गई। खिलाफत आंदोलन में सहायता की गई, अनेकों हिंदुओं को मरवाया और कटवाया। खिलाफत आंदोलन में सहायता करने पर भी मुसलमानों की मोपला जैसे कांड हुए, हजारों लोगों को मारा गया, काटा गया, गर्भों को निकाला गया, कुत्तों बिल्लियों के आगे डाला गया हिंदुओं के। लेकिन मेरे देश के नेता वही मैत्री का राग आलापते रहे कि इनके साथ मैत्री बना के रखो। इन नादान लोगों को अकल नहीं आई कि मैत्री समान गुणों में होती है। यदि सामने वाला पक्ष मैत्री चाहता है तो मैत्री हो सकती है। अगर वो मैत्री चाहता ही नहीं, आपको अपने बराबर मानता ही नहीं, आपको अपने समान इंसान ही नहीं मानता, तो मैत्री कभी नहीं हो सकती। नोआखली मोपला कांड ने इन मूर्ख नेताओं को नहीं जगाया। अंत में बाबा गांधी को रोना पड़ा और कहना पड़ा, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, मेरी अहिंसा नीति फेल हो गई। लेकिन बाबा गांधी फिर भी नहीं रुका, गलतियों पे गलती करता चला गया। मुस्लिम लीग बन गई, मुस्लिम लीग को रोकने का प्रयास किया गया। नेहरू ने यहां तक घोषणा की और जिन्ना को कहा, खुलेआम कहा, आप हमारा साथ दो, आपको सारी सुविधाएं देंगे। यदि आपके कुरान के अनुसार गाय को काटने खाने का, बकर ईद पर उसे कत्ल करने का विधान है, तो आप चिंतित मत होइए, नेहरू की ओर से विश्वास समझिए, हम आपको पूरी छूट देते हैं। हम भारत में कभी भी गौ रक्षा नहीं होने देंगे, आपके लिए कटवाते रहेंगे। इतिहास गवाही देता है। अंबेडकर जी की चाहे पुस्तक पढ़ लीजिए, द पाकिस्तान। मैं जो कुछ कह रहा हूं, एक एक शब्द के लिए, एक एक पंक्ति के लिए मेरे पास प्रमाण है, परंतु समय के अभाव में मैं सब प्रमाण नहीं दूंगा।
गाय मां का काटना स्वीकार किया, कटना हिंदुओं का स्वीकार किया, बहनों की इज्जत को लुटाना स्वीकार किया, लेकिन आजादी के 20 वर्ष तक वे लोग शांति से नहीं रहे। अंग्रेजों के कहने पर मुस्लिम लीग बनाई गई। जो मूर्खता आज हो रही है वो तब हो रही थी। आज देश के नेता बुश और ब्लेयर पर विश्वास कर रहे हैं, और ये नादान मूर्ख नेता नहीं जानते कि 3 काल में भी बुश और ब्लेयर उनका नहीं हो सकता। क्या अंतर आज और कल की राजनीति में? तब बेटन की गोदी में खेल रहे थे और आज बुश की गोदी में ये खेल रहे हैं। ये उस बुश पर विश्वास कर रहे हैं जिसने दुनिया के बहुत बड़े आतंकवादी मुशर्रफ को पाल रखा है। उसे लाखों डॉलर दिए जाते हैं प्रति मास ताकि वो खड़ा रहे, आतंकवाद करता रहे और हिंदुस्तान की उन्नति को मसलता रहे और उसे विश्व में छाने के लिए रोकता रहे। लेकिन देश के नेता को फिर भी अकल नहीं आ रही। इतना आतंकवाद सब स्थानों से यह सिद्ध हो चुका है, चाहे कश्मीर है, चाहे जम्मू है, जगन्नाथ मंदिर है, चाहे दिल्ली, चाहे गुजरात, चाहे बंबई का गाड़ी कांड और चाहे बनारस, यह सिद्ध हो चुका है जितना भी आतंकवाद यहां पर होता है, भारत के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों को पनाह देते हैं और आईएसआई की सहायता से आतंकवाद होता है। आज का समाचार क्या है? विदेश मंत्री ने क्या कहा? अभी हम पाकिस्तान को बंबई में आईएसआई की सहायता से किए गए धमाकों के प्रमाण नहीं देंगे। नहीं, रख लो संभाल के, रजिस्ट्री करवा के रखो, सोने के पत्रे पे लिखवा के देना जब सबकी गर्दनें कट जाएंगी। जब जयचंद और मान सिंह की तरह, कुत्ते की तरह तुम्हारी दुर्गति होगी तब देना, अभी मत देना। मुझे आश्चर्य होता है कि कितने विचित्र सलाहकार हैं इस देश के। मुझे गत दिनों 3 राष्ट्रपति, 2 गृह मंत्री, 1 प्रधानमंत्री और मंत्री तो पता नहीं कितने, मैं सबसे मिल चुका हूं। खुलेआम बात करता हूं, पत्र डालता हूं। अब्दुल कलाम जी को भी मैंने लिखा आतंकवाद के ऊपर, उनका पत्र मेरे पास आया। 2004 में पत्र डाला था, आज 2006 समाप्त होने को आज तक उसका पत्र का उत्तर नहीं मिला। मैंने यही कहा था, जिस तरीके से तुम चल रहे हो, सरकार को चला रहे हो, कभी आतंकवाद समाप्त नहीं होगा और बढ़ेगा और बढ़ा। कारण लिखें, क्योंकि तुम बुश की झोली में बैठकर खेल रहे हो। कहां तो ये लोग संसद पर हमला करने पर, पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थे, और कहां एक अफजल खां को ये मारने को, फांसी देने को, न्यायोचित दंड देने को तैयार नहीं है। शर्म आनी चाहिए। ये सेकुलरिज्म है। मैं कल परसों ही बच्चों में बोल रहा था और मैं पूछ रहा था, बच्चों अगर अब्दुल कलाम जी वास्तव में सच्चे सेकुलर हैं तो जिस समय अफजल खां का उनके पास केस आया कि इसने हमला किया है, ये देशद्रोही है, देश का गद्दार है, कातिल है, इसे फांसी मिलनी चाहिए, तो उस समय अब हमारे देश के राष्ट्रपति को उसका केस इधर उधर करना चाहिए था या एक झटके में फांसी की सजा देनी चाहिए थी? आपकी क्या राय, मैं पूछना चाहता हूं। उसको इधर उधर करने का क्या मतलब है? उसको हीरो बना के रख दिया मीडिया में। अरे तुम घुटने टेक रहे हो आतंकवादियों के समक्ष, तुम कैसे सरकार चला रहे हो? क्या बनेगा कल को देश का? और जब तुम आतंकवादियों के समक्ष, देश के गद्दारों के समक्ष, आईएसआई के एजेंटों के समक्ष, कश्मीर को भारत से तोड़ने वालों के समक्ष जब घुटने टेकते हो, तो उससे हजारों आतंकवादियों का सीना फूलता है और वो भारत पर और भी तेजी से आतंकवाद करने की तैयारी करता है। यही दुर्गति नेहरू की थी। नेहरू गांधी दोनों बेटन की गोदी में बैठकर खेल रहे थे। सरदार पटेल ने बहुत रोका, बाजाओ, ये नहीं मानेंगे। अंग्रेज ने मुस्लिम लीग की स्थापना की है, जिन्ना ने नहीं की है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका पढ़िए, देखिए जाकर।
आज इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। अंग्रेज चाहता ही नहीं था कि मुसलमान हिंदू के साथ मिलकर रहें, वो चाहता ही नहीं था कि भारत एक रहे, वो टुकड़े ही चाहता था। ये माउंटबेटन के शब्द हैं। हमारे राजेंद्र सिंह जी उस समय जो कर्नल थे, सेनाध्यक्ष थे, वो स्पष्ट कहता है, मैं तो ये चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान को मिले। उनके सेना नायक बुशेर वगैरह भी यही चाहते थे। ध्यान दीजिए इस बात को। बंटवारा हो गया, भाईचारा समाप्त हो गया, खून भी बहा और देश भी कटा, जूते भी खाए और प्याज भी खाए। इन्होंने सोचा प्याज खाएंगे, केवल कड़वापन चखेंगे, जूते नहीं खाने पड़ेंगे, देश नहीं कटेगा। प्याज भी खाते चले गए, जूते भी खाते चले गए। कहते एक व्यक्ति को सजा हुई, देखो तुम्हें सजा देते, तुम हो बड़े सभ्य, या तो प्याज खा लो 50 या 50 जूते खा लो। वो सज्जन आदमी था, पढ़ा लिखा था, उसने कहा नहीं भाई प्याज खा लेता हूं। एक प्याज खाया, बड़ा चरचरा लगा। कहता जी प्याज नहीं अंदर जाता, बहुत बुरी हालत है, खराब हो गई हालत, एक जूता मार लो, मैं जूते खा लूंगा। जब 2-4 जूते पड़े, टांट फटने लगी। कहता ये जूते खाना मेरे बस में नहीं है, मैं प्याज ही खा लेता हूं। वो धीरे धीरे नालायक प्याज भी खा गया, जूते भी खा गया। इन्होंने नाक भी कटवाई, आतंकवाद को भी पाला। क्यों बना पाकिस्तान? टू नेशन थ्योरी। हम नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ मिलकर, हम गाय खाते हैं, हम नारी को सम्मान नहीं दे सकते। याद रखना, वो चरित्र से कोसों दूर हैं। आप बच्चों के लिए गुरुकुल खोलते हैं, उनके यहां तो सीधे ही लौंडे और लौंडेबाजी का विधान है। वो तो अपनी जन्नत में भी ये सुविधाएं देते हैं। इसलिए पक्की बात है, टू नेशन थ्योरी। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आतंकवाद, गौ हत्या, आगजनी को रोकने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था ना, तो पाकिस्तान बनने के बाद देश में शांति होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? ये मेरा प्रश्न है। नीचे से ऊपर तक कोई भी नेता मेरे प्रश्न का उत्तर दे। जब शांति हो और भारत मां का एक टुकड़ा काटकर तुम्हें दे दिया और बाबा गांधी के भूख हड़ताल करने के साथ साथ 55 करोड़ भी दे दिया, तो अब भारत में आतंकवाद क्यों है? अब भारत में गौ रक्षा क्यों नहीं? समान कानून संहिता क्यों नहीं? सत्यमेव जयते की शिक्षा क्यों नहीं? हम ये जानना चाहते हैं। अब क्यों आग लगी है? अब देश में रहने वाला मुसलमान क्यों इस देश को अपना नहीं मानता? क्यों दंगे होते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है? क्या 60 वर्ष के पश्चात भी वो पाकिस्तानी है? कि तुमने पाकिस्तान क्यों दिया था? दुख है, आश्चर्य है। सरदार पटेल जैसे वैदिक आर्य दयानंद के सिपाहियों की बात नहीं मानी गई। अगर देश का नेता जानमान होता, न्याय प्रिय होता, यत्र ब्रह्मचक्षत्रम वाला होता, अगर उनका जीवन यज्ञमय पवित्र होता, तो आज देश की दुर्गति ना होती। सरदार पटेल जी ने कहा था, लगभग 28 मई 1948 की संविधान सभा की बैठक चल रही थी। कुछ मुसलमान भी बैठे थे। वो कौन मुसलमान थे? वो 3% जिन्होंने पाकिस्तान की मांग नहीं की थी। 97% ने पाकिस्तान की मांग की, उनको जबरदस्ती यहां रख लिया गया। उन 3% के नेता यहां बैठे थे। उन्होंने कहा हमें भारत के लिए विशेष सुविधाएं चाहिए, मुसलमानों के लिए। सरदार पटेल ने एक ही बात कही, तुम्हारी विशेष सुविधाओं के लिए, तुम्हारे मजहब के लिए पाकिस्तान दे दिया गया है। अगर विशेष सुविधाएं चाहिए तो चुपचाप पाकिस्तान चले जाओ। यह तरीका था देश को बचाने का, चलाने का, आतंकवाद को मिटाने का। नहीं माना नेहरू गांधी ने। सरदार पटेल ने कहा देखो अभी 55 करोड़ मत दो। इन दुष्टों ने अपनी आर्मी को ही कबैलियों के वस्त्र डलवाकर आधे कश्मीर को हड़प लिया है। जब पाकिस्तान हमारा दबाया हुआ कश्मीर दे देगा तब 55 करोड़ दे देंगे। कितनी न्यायोचित बात थी। राष्ट्र सत्य पर खड़ा होता है, याद रखना। जहां सत्य और न्याय नहीं, वो राष्ट्र नहीं बचता।
जहां व्यक्तिगत स्वार्थ होता है नेता बनने का, प्रधान बनने का, राष्ट्रपति बनने का, विश्व शांति का धुर्रा बनने का, वो राष्ट्र कभी बचा नहीं करता। नेहरू ने बात नहीं मानी। करण सिंह जी के पिता महाराजा हरि सिंह के द्वारा यह कह देने पर भी कि हम विलय करते हैं भारत के साथ, नेहरू फिर भी रुका रहा। महाजन जी वहां से चलकर आए, कुछ कड़वी बात कही, तब नेहरू जागा, तब जाकर वहां पर मिलिट्री एक्शन हुआ, क्योंकि अंग्रेज तो वैसे ही नहीं चाहता था। ये सारी की सारी योजना ही अंग्रेज की थी, मुसलमानों से मिलकर कि धीरे से हमला करके कश्मीर को ले जाओ। देश के नादान नेता देश को बर्बाद करते रहे। याद रखिएगा, उसके बाद फिर रोका सरदार पटेल ने, पंडित जी कश्मीर का मसला यूएनओ में मत लेके जाओ, ये हमारा व्यक्तिगत मसला है। नहीं माना महामूर्ख, लेकर गया और आज तक लटका हुआ है। और अंग्रेज ये नहीं चाहते वो मसला हल हो, क्योंकि दुनिया भर के अंग्रेज, ईसाई और मुसलमान आपके साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ है। पिछले दिनों ईरान का शहंशाह पाकिस्तान आया, वहां की विधानसभा में बोला और बोलते हुए कहता है कश्मीर का मुद्दा केवल पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा हमारे लोगों का भी है, ये दुनिया के सारे मुस्लिम देशों का भी है, क्योंकि कश्मीर पर मुस्लिम शासन होना ही चाहिए, क्योंकि वह मुस्लिम बाहुल्य है। सुन लीजिए आप, देश के नादान नेता अभी भी नहीं समझ रहे कि आतंकवाद का कारण कोई साधारण लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई रोटी कपड़ा मकान नहीं है। इस आतंकवाद का कारण है मुस्लिम राजनीति को ना समझना। वो क्या है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कांग्रेस के शुरू के अधिकारियों को सुनिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष कांग्रेस, क्यों जी, ये तो वफादार थे ना, कांग्रेस के थे, सेकुलर थे, नेहरू गांधी के साथी थे। क्या कहते हैं उस समय आजाद कहता है अंग्रेजों के जाने के पश्चात हम भारत को यूं ही नहीं छोड़ देंगे, ये भारत हमारे मुगलों के द्वारा शासित है, हम इस पर अपना शासन स्थापित करेंगे। ये अब्दुल कलाम के शब्द हैं, पढ़ लीजिए। इस्लामिज्म, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, पृष्ठ संख्या 117 खोलिए। ताड़ी बजाने का विषय नहीं है, इन धूर्त नेताओं को जगाने का विषय है, जिन्होंने आज तक मुस्लिम राजनीति को नहीं समझा। दूसरी बात सुनिए, एक और इनका नेता अध्यक्ष हकीम अजमल खान, जिसके नाम से दिल्ली में करोल बाग का अजमल खान पार्क बना हुआ है। ये कितना वफादार है, ये भी कांग्रेसी है, सेकुलर है, ये भी गांधी और नेहरू के आशीर्वाद को प्राप्त कर चुका है। याद रखिए वो क्या कहता है, अंग्रेजों के चले जाने के पश्चात एक बहुत बड़ा इस्लामिक संघ बनाया जाएगा, जिसका एक किनारा हिंदुस्तान होगा और दूसरा किनारा अरब होगा। हम यूं ही बैठे नहीं रहेंगे, हम हिंदुओं को सत्ता नहीं देंगे। जाइए पढ़ लीजिए पुस्तक खिलाफत का आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जाके देखिए, पृष्ठ संख्या 29 है, लगभग 29। तीसरा सहयोगी गांधी जी का मौलाना मदनी, देवबंद का अध्यक्ष, कांग्रेस का संसद सदस्य, क्या कहता है, पाकिस्तान बनने से हमारा पूरा तो मामला हल नहीं होता। ध्यान देना, पाकिस्तान बनने से हमारा पूरा मामला हल नहीं होता, लेकिन हां, पाकिस्तान के बन जाने से, वह इस्लामिक राज्य हो जाने से भारत को इस्लामिक झंडे के नीचे लाने की हमारी रास्ते की सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। यह है कांग्रेस के लीडर, यह है देश के प्रसिद्ध मुसलमान। आपको आश्चर्य होगा, ये उनके भाषण है। चौथा व्यक्ति इनकी नाक के नीचे पला हुआ, एफ के दुर्रानी,
द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान में लिखता है, हम पाकिस्तान से संतुष्ट नहीं हैं। हमने पाकिस्तान बनने का विरोध जरूर किया है, पर विरोध करने का अभिप्राय ये नहीं कि हम उसके साथ नहीं है। हम विरोध इसलिए कर रहे थे, ध्यान से कान खोलकर सुनिए, वो 3% मुसलमान इस देश में रहने वाले, हम इसलिए विरोध कर रहे थे कि छोटे से पाकिस्तान पर इस्लामिक राज्य बनाने का क्या तुक है। अरे बनाना है तो पूरे भारत को इस्लामिक राज्य के झंडे के नीचे लाओ। लेकिन फिर भी वो कहता है एफ के दुरानी, ये पाकिस्तान बन गया तो कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान पूरे भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए बेस कैंप का काम करेगा, जो आज तक वो बेस कैंप बना हुआ है। और वहां से जितने आतंकवादी तैयार होते हैं वो तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं। उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। एक और सेकुलर नेता की बात बताता हूं, सर सैयद अहमद खान, अंग्रेजों का पिट्ठू, सर के खिताब से युक्त, देश का माना हुआ, आर्यों की दृष्टि में गद्दार, कांग्रेसियों की दृष्टि में वफादार। सुनिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम पृष्ठ 500 पर लिखता है, अंग्रेजों के जाने के पश्चात हिंदू हम मुसलमानों को कमजोर ना समझें। हम भले ही संख्या में कम हैं, लेकिन हम 10-10 को ले लेंगे, और यदि किसी कारणवश हम सारे हिंदुओं को समाप्त करके अपना शासन स्थापित ना कर सके तो अफगानिस्तान के साथी हमारी एक आवाज पर आ जाएंगे। हम दिल्ली से लेकर बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन अपने पूर्वजों के मुगल राज्य को नहीं छोड़ेंगे। कुछ और सुनना चाहते हैं? चलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की ओर आपको ले चलता हूं। एक एक व्यक्ति की आप कहानी सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री के समय में पाकिस्तान ने मूर्खता की भारत पर हमला करने की। थल सेना, नभ सेना, वायु सेना अध्यक्ष बैठे हुए थे, सीमा का निरीक्षण कर रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का भतीजा उस विमान का पायलट था। सीमा आते ही यह विमान को पाकिस्तान की ओर ले जाने लगा। अर्जुन सिंह, जो उस समय के हमारे वायु सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिवॉल्वर निकाली, उसके सीने पर रखी, जबरदस्ती उसको कॉकपिट से बाहर निकाला दुष्ट को, और स्वयं विमान को चलाकर और ठीक रास्ते पर लाए। और पांचवे का नाम मैं बता चुका हूं, अब्दुल कलाम जी। अगर ये वास्तव में सेकुलर थे, इनको हिंदुस्तान से प्यार था, तो इनको अफजल खां की अर्जी फर्जी कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं थी। एक और प्रमाण देता हूं, हमारे अपने मित्र वर्तमान में गुजरात में हैं, श्री धर्मबंधु आर्य, बड़े ऊंचे पद पर रहे, संपूर्ण जीवन देकर आर्य समाज का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले अब्दुल कलाम जी और उनकी काफी बार भेंट हुई, उनके साथ मित्रता है, वो आते जाते थे। जब ये राष्ट्रपति बनने लगे तो धर्मबंधु ने कहा, अब्दुल कलाम जी अब आप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, कुरान की जिन 25 खतरनाक आतंकवादी आयतों के कारण मुसलमान भड़कते हैं, हमले करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, आप उन आयतों पर विचार करके निकालिएगा। ये बात सुनकर अब्दुल कलाम जी लाल पीले हो गए। कहने लगे, पंडित आप पाक कुरान के लिए ऐसे विचार रखते हैं? ये कैसे हो सकता है? अब नीचे से ऊपर तक इनको पहचान जाइए, विचार कीजिए। जब तक ये गंदी मुस्लिम राजनीति रहेगी, तुम गाय नहीं कटवाओ, तुम कश्मीर दे दो, तुम 12 नहीं 50 बच्चों की छूट दे दो, 4 नहीं 8 औरतों की छूट दे दो, हज भवन नहीं, तुम उससे भी बढ़िया इनका कुछ घर बार बना दो। अब तो तुम टेलीफोन की मुफ्त सुविधा दे रहे हो, ये सेकुलरिज्म है। यूपी के अंदर हज मंत्री याकूब है, खुलेआम गुंडागर्दी करता है। जब एक देशभक्त ने उसे बिना टिकट के पकड़ लिया तो क्या कहता है? शांत हो जाओ, चले जाओ, पूरे परिवार को मरवा दूंगा, पता नहीं चलेगा। दूसरा सेकुलर लीडर आजम खां घूमता है हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नाक के नीचे, जो सरेआम कहता है इस देश में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करने वाले देश के गद्दार हैं। लो जी, हम हुए गद्दार, ये हुए वफादार।
खुलेआम उसने पिछले दिनों कहा अब मुसलमान बढ़ गया है, मुसलमान की लत प्रदेश दो। ये आतंकवाद का बढ़ता हुआ स्वरूप। विचार कीजिए इस बात पर। मुस्लिम राजनीति क्या कहती है कुरान के अनुसार? वो ये कहती है मुसलमान जिस भी देश में रहता है वो 2 नंबर का नागरिक है, अगर वो देश मुस्लिम राज्य से नहीं चलता तो। दारुल हर्ब गैर मुस्लिम का राज्य मुसलमान के लिए 2 नंबर का नागरिकता पैदा करता है। यदि अपनी इज्जत को बढ़ाना है, जिस देश में रहते हो वहां मुस्लिम झंडा फहराओ, धीरे धीरे आतंकवाद चलाओ, जिहाद करो, काटो पीटो, संख्या बढ़ाओ, कन्वर्शन करो और इस देश को दारुल इस्लाम बनाओ। कुरान कहता है गैर मुसलमान को मित्र मत बनाओ। जाइए पढ़ लीजिए कुरान शरीफ 6:5-57। काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, इन्हें पकड़ो, काटो और मारो। कुरान शरीफ 5:4, 101, 22, 33, 61। तौबा करें तो छोड़ दो, जजिया लो, गुलाम बनाकर रखो। कुरान शरीफ 28, 66, 9, 5, 4, 56। पढ़ लीजिए कुरान जाकर। देश का संविधान धारा 51 कहती है मैत्री भावना को स्थापित करो, और कुरान कहता है गैर मुसलमान को मित्र मत बनाओ। बोलिए, देश का संविधान कहता है सच्चे नागरिक बन के रहो, और कुरान ये कहता है किसी गैर मुसलमानी शासन में शांति से मत रहो। दुनिया के किसी मुस्लिम देश को यहां का मुसलमान व्यक्ति अपना मित्र समझ सकता है, वहां के नागरिक को समझ सकता है, उस देश के प्रति वफादार हो सकता है, पर यहां के प्रति नहीं। इसलिए वंदे मातरम नहीं कहता, इसलिए वो ध्वजा का समर्थन नहीं करता, इसलिए गौरक्षा का समर्थन नहीं करता। देश का कोई मुसलमान भारत के संविधान को नहीं मानता। देवबंद से 2 धाराएं चलती हैं, ध्यान रखना। एक है दावते दीन, जो आज भी चल रही है। उसका मतलब है जो दीनहीन है उन्हें बहकाकर, फुसलाकर, तलवार के बल पर डराकर मुसलमान बनाओ। और दूसरी धारा चलती है कालिमतुल्लाह, जिहाद करते रहो जब तक दारुल हर्ब दारुल इस्लाम ना बन जाए। और पाकिस्तान बेस कैंप है ही। कभी मुशर्रफ ने स्वीकार किया कि हम गलत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं स्वीकार किया और कभी करेगा भी नहीं। ध्यान रखना, योजना और उल्टी बन रही है। क्या बन रही है? बुश का सुझाव नया आया है, मनमोहन सिंह जी के पास आया है, सोनिया देवी के द्वारा आया है। और क्या सुझाव आया? भारत से आतंकवाद को, सेक्स जिहाद को, जिसके अधीन आज मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ में हजारों लड़कियां हर वर्ष उठा ली जाती हैं। ये सेक्स जिहाद है। ये तरीके हैं उनके, संख्या बढ़ाकर, वोट बढ़ाकर भारत को इस्लामिक राज्य बनाना, काट कर बनाना, दंगे करके कश्मीर जैसे डराकर जगह खाली करवाना, फिर झंडा लहराना। सुनिए, नोटों की करेंसी को नकली छापकर भारत को दिवालिया बनाना, भारत के खुफिया स्थानों को अंदर पहुंचकर मिलिट्री में भर्ती होकर वो सारे के सारे राज आईएसआई को देना। अभी पिछले दिनों कितने लोग पकड़े गए हैं? ये इनकी योजना है। उनका एक ही उद्देश्य है, इस्लामिक राज्य, और हमारा संविधान कुरान है। इस्लाम के प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर मुशीरुल हक हुए। वो स्पष्ट कहता है कुरान के अनुसार कोई भी मुसलमान सेकुलर नहीं हो सकता। और वो स्पष्ट कहता है मुसलमान भाइयों, इस सेकुलर रूपी जानवर से बच के रहना। और इसलिए दुनिया में किसी देश में सेकुलरिज्म नहीं है। अगर ये देश मूर्खता करता है तो करता रहे। इसलिए ना वो वंदे मातरम बोलते हैं, ना इस देश से प्यार करते हैं। कश्मीर में इतने हिंदू मर गए, किसी को कोई चिंता नहीं। लेकिन अफगानिस्तान, इराक, ईरान में मरते चिंता होती कि वो मुसलमान है। आपसे उनको क्या लेना है? जो इस देश का नागरिक नहीं बना 60 वर्ष तक, मुफ्त जैसा राशन खा गए कश्मीर में, और तो भी पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा ये कहने का अभिप्राय है, इन सब प्रमाणों को मैंने आपके समक्ष क्यों रखा है कि अगर देश का मुसलमान चाहता है तो केवल कुरान का फरमान चाहता है, कुरान का संविधान चाहता है, और भारत के ऊपर कुरान का झंडा चाहता है, चांद तारे का, तब वो आतंकवाद को छोड़ेगा। लेकिन देश का नादान नेता प्रतिदिन सुविधाएं देकर इससे मैत्री करना चाहता है। और आतंकवादी क्या कहता है?
हम महामूर्ख नहीं हैं जो आतंकवाद को छोड़ दें। 60 वर्ष का इतिहास देखो, हमने जितना अधिक आतंकवाद किया उतनी ज्यादा सरकार ने सुविधाएं दी। बोलो दी या नहीं? एमएलए अधिक, एमपी अधिक, हज भवन अधिक, मदरसे अधिक। जहां धारा 30 के दुरुपयोग से आतंकवादी पैदा होते हैं, संसार के लोग मदरसे बंद कर रहे हैं, भारत का लोग खोल रहा है। विचित्र बात यह, इसलिए यदि आपने बचना है, अपनी वैदिक धार्मिक संस्थाओं को बचाना है, यदि भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत के सत्यमेव जयते संविधान को बचाना है, तो एक ही उपाय है कि इस देश में रहने वाला मुसलमान या तो देशभक्त बन जाए अथवा उसकी वोट का अधिकार समाप्त कर दिया जाए, ताकि ये दुष्ट नेता उसके पीछे दुम हिलाना छोड़ दें। यदि वो देश के संविधान पर विश्वास नहीं करता, धारा 44 के अनुसार यदि समान कानून संहिता नहीं मानता, धारा 48 के अनुसार गौ की रक्षा की बात नहीं करता, धारा 25 के अनुसार आतंकवादी मजहब को नहीं छोड़ता, धारा 30 के अनुसार आतंकवादी शिक्षा देना नहीं छोड़ता, तो उसकी वोट का अधिकार एक झटके में समाप्त कर दिया जाए। भारत को बचाने का और कोई तरीका नहीं है। आप कहेंगे कैसे करें, बहुत बढ़ गए हैं, बड़ी समस्याएं हैं, तो हमें थोड़ी अकल आनी चाहिए। मेरे देश के नादान नेताओं को अकल आनी चाहिए। आंखें खोलकर राज्य होता है, वीर रोल राज्य करते हैं, हीजड़े नहीं करते। वीर भोग्या वसुंधरा। आज ये दुष्ट को दंड देने से इसलिए डरते हैं, कल को आतंकवादी तेरे घर में घेर लें। अरे मूर्ख, तेरा घर नहीं घेरेंगे, उसका तो घेर रहे हैं। हरियाणा के जिस वीर सिपाही ने संसद की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वो गुंडे अफजल खां के साथी सोनीपत पहुंचे उसके घर पर और कहते हैं, अगर तुमने अफजल खां को फांसी दिलवाने की बात कही तो मैं भी अफजल खां की तरह। ये राज्य है? ये गद्दारों का शासन है? क्या देश में कोई कानून है? क्या कोई नेता है यहां पर? अरे अगर सब दुष्ट दरिंदों को तुमने यूं ही छोड़ना था, फिर पुलिस स्टेशन, ये कचहरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम की जरूरत क्या है? करने दो हुड़दंगा। शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे देश आतंकवाद को समझकर उन्होंने अपनी जनता की, अपनी संस्कृति की, अपनी भूमि की रक्षा की है। मैं उदाहरण दे रहा हूं तुरंत, ध्यान दीजिए। छोटा सा देश जापान, 8 लाख मुसलमान थे, आतंकवाद की बात करते थे, 6 लाख मुसलमान एक झटके में बाहर निकाल दिए। कोई मस्जिद नहीं है संभवतः, और कोई एम्बेसी नहीं किसी मुस्लिम देश की, कोई कानून वहां नहीं है मुस्लिम के लिए, कोई मुसलमान वहां कब्र बनाकर उनकी भूमि को बंजर नहीं कर सकता। क्यों? जी रहा या नहीं? इसराइल की ओर देखो, उन्होंने कहा अगर एक इसराइल का व्यक्ति मरेगा तो 10 मुसलमानों को काट दिया जाएगा। बोलो लादेन वहां क्यों नहीं पहुंचता? जाए ना मुशर्रफ, सारे मुस्लिम साम्राज्य इकट्ठे होकर जाए ना, संभाले इसराइल को। भारत के नेताओं को इसराइल से सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए। ये छोटा सा देश है हमारे बाजू में, बर्मा, इसने 2.5 लाख मुसलमान, जैसे इन्होंने आतंकवाद का नारा लगाया, अल्लाह अकबर कहा, उसने 2.5 लाख उठा करके बांग्लादेश भेज दिए। बांग्लादेश वाला बड़ा दुष्ट निकला। वैसे कुरान के नियम के अनुसार अगर किसी देश से इतने लोग चले जाएं तो उस दूसरे देश को इस्लामिक राज्य वाले को अपनाना चाहिए। इसने नहीं अपनाया, इसने वापस भेजा, जो नहीं गए गोलियों से भून दिया। तो बहुत से मुसलमानों की गोलियों से मारे गए। जो वापस पहुंचे, बर्मा वाले ने भी नहीं रखा, अपना कानून बिल्कुल पक्का कर लिया, वोट का अधिकार समाप्त कर दिया, सरकारी सुविधाओं को रोक दिया। वहां से मुसलमान भागकर मलेशिया आदि चले गए और आधे रास्ते में मर गए। बर्मा शांत, जापान शांत। कंबोडिया को देखिए, कंबोडिया ने सब पादरे कर दिए, सब मस्जिदें तोड़ दी, हज का अधिकार समाप्त, बांगे देने का अधिकार समाप्त, कोई अलग लिपि नहीं है, याद रखना, बिल्कुल शांति। आइए आगे बढ़िए रूस की ओर। रूस को तोड़ने वाले यही थे, ये इस्लामिक गद्दार। आज रूस ने अपने यहां से हजारों मस्जिदों को बुलडोजर फेर के साफ कर दिया है, अनेकों को फांसी पर लटका दिया, गोलियों से भून दिया। कोई मुसलमान वहां उर्दू भाषा के अंदर अपनी भाषा नहीं लिख सकता, अरबी में नहीं लिख सकता, लेकिन यह तो रशियन लिपि रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और केवल 1-2 मस्जिद रूस ने छोड़ी है, किसके लिए? कि जो बाहर से मुस्लिम देश के लोग आते हैं उनको खुश किया जा सके। हाँ भाई, तुम्हारी भी चीज रखी हुई है। बिल्कुल शांति कर दी रूस ने। आगे बढ़िए, चीन की ओर चलता हूं मैं। चीन ने तो भी पिछले दिनों नियम बनाया, हजारों मस्जिदें तोड़ दी, लाखों मुसलमान काट दिए, क्योंकि वो भी वहां पे झंडा लहरा रहे थे चांद तारे का। इस्लामिक राज्य बनाएंगे, काट पीट के सब बराबर कर दिए।
किसी नौजवान का हज जाना बंद कर दिया गया, 5 बार नमाज पढ़ना बंद कर दिया, हर मुसलमान को चीनी औरत से शादी करनी पड़ेगी, चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी और चीनी लिपि में ही वो उर्दू को बोलते हैं। क्यों जी? ये भारत के नेता ऊपर से गिरे हैं, ये देश के गद्दार हैं। आप और हम इन्हें वोट देते हैं, हमारा धन इन्हें प्राप्त होता है, हमारे ऋषियों का देश इनके पास है। इन्हें क्या हक है भारत को इस तरह से मात्र वोट के लिए बर्बाद करने का? जनता को खड़ा होना चाहिए और आवाज लगानी चाहिए। मेरे देश में कुछ ईमानदार सज्जन देशभक्त मुसलमान भी हुए हैं। अशफाक उल्लाह खान देशभक्त मुसलमान था, लेकिन दुख की बात यह है कि देश के अंदर जो मुसलमान है देशभक्त, वो मुट्ठी भर हैं और उनकी बात ये आज की सरकार भी नहीं सुनती। क्यों? वो उनकी वोट की रास्ते में रोड़ा। अब्दुल हमीद नहीं परवाह की ये मुसलमान है, पाकिस्तानी है, लेट गया टैंक के नीचे, अपने जीवन की आहुति दी भारत मां की रक्षा की। मोहम्मद करीम छागला, याद रखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, स्पष्ट कहा कांग्रेस के शासन में तुम आरक्षण को लगाकर, जातिवादी को बढ़ाकर, मुसलमानों को विशेष सुविधाएं देकर भारत को बांट रहे हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बोला, इसको आतंक का अड्डा मत बनाओ, ये यूनिवर्सिटी सरकार की है, भारत की है, ये केवल माइनॉरिटीज के लिए नहीं है जिसके लिए अलग बिल पास किए जा रहे हैं, 50 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, इनको शर्म नहीं आती। उसी मोहम्मद करीम छागला ने कहा था सेक्शन 25 धारा 25 का अर्थ ये नहीं है कि हमने मजहब की छूट दी है तो कुछ भी आतंकवाद करें, नहीं, वो सीमित है। जो शांत रहेगा, इस देश के नियमों का, संविधान का पालन करेगा, मजहब की छूट उसी को दी जाएगी। उन्होंने एक और सुझाव दिया था, भारत को एक बनाने के लिए सब मुसलमानों को चाहिए उर्दू ठीक है लिखें बोलें, लेकिन उर्दू को देवनागरी में लिखें बोलें। यदि भारत के नेता इन बातों पर आज एक मत हो जाएं, अपने लोभ लालच गद्दी के स्वार्थ को छोड़ दें, तो आज भारत माता की रक्षा हो सकती है। और यही भारत का संविधान सत्य में जयते कहता है। भारत का संविधान, याद रखना, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, उसके ऊपर सत्य में जयते का वैदिक वाक्य वो धर्म सापेक्ष है, मत मजहब का वो निरपेक्ष है। हमें एकजुट होकर भारत की रक्षा करनी चाहिए। भारत नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे, हमारा धर्म संस्कृति नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, यदि भारत नहीं बचा तो विश्व नहीं बचेगा, क्योंकि भारत विश्व की मां है। कोई भी व्यक्ति जब पीड़ित होता है, उदास, हताश, निराश होता है, तो भारत आता है। जर्मन, जापान, इंग्लैंड कोई नहीं जाता। मैंने कितने लोगों को यहाँ कर पूछा क्यों आए हो भारत में? बोले शांति मिलती है, क्योंकि भारत माँ है। आप कहते हैं भारत माता की जय, और भारत माँ है, लेकिन पाकिस्तान को कोई नहीं कहता पाकिस्तान माँ की जय। इंग्लैंड अमेरिका को कोई नहीं कहता इंग्लैंड अमेरिका मम्मी की जय। अरे भारत माँ को बचाओ, विश्व बचेगा। भारत को बचाओ, दुनिया का धर्म बचेगा, मानवता बचेगी। और मानवता को बचाने का एक ही तरीका है, भारत, भारत की भूमि, भारत की आर्य सभ्यता, भारत की वैदिक संस्कृति मेल मिलाप वाली बचाई जाए, आतंकवाद को समाप्त किया जाए। संकट की घटाओं में न डरना सीखो, तूफानों से टकराकर उभरना सीखो। जहरें पीकर दयानंद ये बोले थे, जीने की तमन्ना है तो मरना सीखो। तैयार हो जाओ, देश के लिए कुछ काम करो, देश को बचाओ, ताकि आप बचकर अपने भगवान के कर्तव्य को पूर्ण कर सकें। यही मुझे आशा है। ओम शांति शांति शांति।